ओम शांति। नमस्कार। एक मिनट के लिए हम सब जिस राजयोग का अभ्यास करते आए हैं और पिछले 2 दिन विशेष आप सबने राजयोग के बारे में सुना है, तो 1 मिनट के लिए अपने मन को एकाग्र करें, सभी बातों से अपने आप को डिटैच करते हुए मन को अपने स्वरूप पर एकाग्र करें। मस्तक के मध्य विराजमान मैं चैतन्य ज्योति, आत्मा ज्योति, ऊपर ज्ञान सूर्य शिव पिता परमात्मा को देखें। शिव ज्योति, महाज्योति, और उनसे आने वाली किरणों को उनकी दिव्य गुण दिव्य शक्ति को अपने में भरते जाए। एकाग्र कर लें उनके स्वरूप पर, मन और बुद्धि को परमात्मा के स्वरूप पर टिका लें और कुछ देर के लिए स्थिर हो जाए। ओम शांति। हम सब कई दिनों से राजयोग के बारे में बहुत कुछ सुनते आ रहे हैं। लगभग 1 वीक से अलग अलग चैप्टर्स के माध्यम से, टॉपिक्स के माध्यम से हम सुनकर समझने की, जानने की, प्रैक्टिस में लाने का अभ्यास कर रहे हैं। अब तक जो हमने सुना, सॉइल और सोल के बीच का डिफरेंस को हमने जाना कि मैं आत्मा, सोल इस मिट्टी के शरीर में, और इसीलिए हम देखते हैं कि जब भी कोई पेशेंट हॉस्पिटल में भर्ती होता है और किसी कारणवश वो शरीर छोड़ देता है, तो डॉक्टर यही कहते हैं, he or she gone, बॉडी ले जाओ। कोई डॉक्टर ये नहीं कहता है कि आप अपने लड़के को ले जाओ, लड़की को ले जाओ, बच्चे को ले जाओ। अब वो जो चला गया, वास्तव में आत्मा, जिसके लिए हम कहते हैं चल बसा, यहां से निकल करके कहीं और बस गया। तो हमने अपने उस वास्तविक स्वरूप के बारे में जाना, गुणों के बारे में जाना कि मुझे आत्मा का गुण, कौन कौन से गुण, अपने मन में चलने वाले विचारों के बारे में हमने जाना, परमात्मा के बारे में हमने जाना, परमात्मा के कर्तव्यों के बारे में हमने जाना। साथ के साथ हमने राजयोग की अलग अलग विधि क्या है,
राजयोग क्या है, राजयोग के करने के प्रोसेस क्या है, इन सब के बारे में हमने जाना। इतने दिनों से आप सब योग की चर्चा सुन रहे हैं और योगा डे के दिन से हम सब योग के बारे में अलग अलग जगह से भी बहुत कुछ सुनने को, जानने को, समझने को हमें मिल रहा है। लेकिन यहां जिस योग के बारे में आपको बताया जा रहा है वो राजयोग, और जैसा कि हम सब जानते हैं कि गीता को भी योग शास्त्र कहा गया है, लेकिन गीता योग शास्त्र के अंदर फिजिकल योगा के बारे में नहीं चर्चा है, ये इस राजयोग की चर्चा है जिसमें मन को हील करने की बात है, मन के द्वारा अपने तन को हील करने की बात है, जीवन को वैल्यूज से भरने की बात है, मन को शक्तिशाली बनाने की बात है। तो राजयोग के जो भिन्न भिन्न प्रकार की बातें हमने सुनी, ये योग अपने आप में एक बहुत चमत्कारिक योग है, क्योंकि आप इसी बात से अनुमान लगा सकते हैं कि सर्वशक्तिवान परमात्मा, निराकार शिव परमात्मा, जिनका परिचय हमने प्राप्त किया, उस परमात्मा के साथ अगर मेरा मन और बुद्धि का कनेक्शन जुड़ जाए, मैं आत्मा अगर परमात्मा से डायरेक्ट वो एनर्जी पावर रिसीव करने लग जाऊं, एक होता है किसी मीडियम से, माध्यम से, और एक होता है डायरेक्ट उसको रिसीव करना, और वो भी तब जब परमात्मा स्वयं अपने गुण शक्तियां कृपा हम पर बरसा रहे हो। तो हमारे जीवन में कितने प्रकार के चमत्कार, कितने प्रकार का एक परिवर्तन और क्या क्या परिवर्तन आ सकता है। हम उस परिवर्तन के बारे में, चमत्कार के बारे में जानने से पहले संसार में भी लोगों ने मेडिटेशन को लेकर के बहुत सारे कार्य किए हैं, विशेष रूप से थॉट्स प्रोसेस के द्वारा, इमोशंस के द्वारा, फीलिंग्स के द्वारा। पहले ही दिन आप सब ने सुना था कि डॉक्टर हंसा रावल, जो कि यूएसए में आर्मी हॉस्पिटल में कर्नल पोस्ट से रिटायर्ड हैं, लेकिन वो जब उस जॉब में रही तब से ही कैसे मेडिटेशन के प्रयोग द्वारा बॉडी की इम्यूनिटी बढ़ा करके, मन की इम्यूनिटी के साथ ही बॉडी की इम्यूनिटी बढ़ती है, उस इम्यूनिटी के द्वारा कैसे कैंसर जैसी बीमारियों का उन्होंने इलाज किया है, और परसेंटेज ऑफ रिकवरी जो है वो 70% से ज्यादा है। तो हम इसी से सोच सकते हैं कि कितना बड़ा मेडिटेशन का कार्य, मेडिटेशन की भूमिका, और जब बीमारी को हम इस लेवल तक ठीक कर सकते हैं तो छोटे छोटे कार्यों में हम इस योग को कितने अच्छे से प्रयोग कर सकते हैं। इसी तरह से यूएसए के एक डॉक्टर हुए कार्ल साइमन, उन्होंने भी ये सुन रखा था कि थॉट्स के द्वारा, फीलिंग्स के द्वारा, इमोशंस के द्वारा बीमारियों को ठीक किया जा सकता है। तो उन्होंने भी एक रिसर्च अपनाया जिसमें उन्होंने कैंसर पेशेंट्स के ऊपर अपना ये रिसर्च किया,
और इसके लिए उन्होंने 144 कैंसर पेशेंट्स को चुना, सॉरी 122, और 2 साल का इनका यह प्रोजेक्ट रहा जिसमें उन्होंने बहुत सारे प्रोटोकॉल अपने बना रखे थे, और उसमें उन्होंने मुख्य रूप से 3 प्रोसेस को अपनाया, जिसमें वेजिटेरियन डाइट, फाइबर युक्त डाइट, कुछ एक्सरसाइज और पिक्चराइजेशन, विजुअलाइजेशन के द्वारा, थॉट्स के द्वारा बीमारी को हील करना, जिसको मेडिटेशन कहते हैं। मेडिटेशन के माध्यम से हीलिंग करना। तो उनका जो ये प्रोजेक्ट चला, लगभग 2 साल तक चला। 2 साल के प्रोजेक्ट के बाद जो रिजल्ट आया, वो मेडिकल की दुनिया में अपने आप में एक सरप्राइज था। इसमें से 20 पेशेंट जो थे वो पूरी तरह से कैंसर फ्री हो गए। 44 पेशेंट जो थे उनके कैंसर का ट्यूमर जिनका 2 इंच था वो लगभग आधा 1 इंच का रह गया, और किसी का बहुत कम रह गया। लेकिन जिन लोगों ने कैंसर के कारण शरीर छोड़ा, उनका यह अनुभव रहा कि जो हम डेली इस बीमारी के कारण डर करके जी रहे थे, दुख में जी रहे थे, भय में जी रहे थे, ये समय जो है ये हमारा खुशियों का समय रहा। ये समय सुख से बीता। तो कितना एक सुंदर यह प्रोजेक्ट रहा, हम यह अनुमान लगा सकते हैं। लेकिन जिन लोगों के सक्सेस नहीं हुई, जो लोग इस बीमारी से मुक्त नहीं हो पाए, उसमें कहीं ना कहीं रिसर्च में यह भी पाया गया कि जो प्रोसेस उनको बताई गई थी उस पर वो 100% बिलीव नहीं कर पाए। उस विश्वास के साथ, उस विजुअलाइजेशन के साथ वो उस प्रैक्टिस को नहीं कर पाए, जिसके कारण वो सफलता नहीं मिल पाई। तो अगर हम सही रीति से, सही विधि अपना करके इस मेडिटेशन को हम प्रैक्टिकल जीवन में लेकर के आए, तो जीवन की बड़े से बड़ी समस्याएं तो समाप्त हो ही सकती हैं, साथ के साथ हम जीवन में जो अचीव करना चाहते हैं, जो पाना चाहते हैं, वो सब प्राप्त हो सकता है। मेडिटेशन में हम जहां अपनी बीमारी को हील करते हैं, वहीं हम अपने ऑर्गन्स से बात करके भी अपने ऑर्गन्स के साथ एक रिलेशन डेवलप कर सकते हैं, और उस रिलेशन को डेवलप करके हम ऑर्गन्स के अंदर जो भी बीमारी कहें या कोई भी खराबी कहें, उसको भी हम ठीक कर सकते हैं। बात कैसे करें तो आप देखेंगे, जैसे मान लीजिए कि हमारा हार्ट है, अगर हम अपने हार्ट से माफी मांगे, फॉरगिवनेस अप्लाई करें, जिससे कि उसके साथ एक रिलेशन डेवलप, हम बातें करें कि हमने कितने प्रकार के अत्याचार किए, हमने किन किन प्रकार की चीजों को खा करके आपको नुकसान पहुंचाया है, जिससे ब्लॉकेज हुई है, या हमने उन चीजों को देख करके आपको टॉर्चर किया है, उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं।
और आगे से मैं ध्यान रखूंगा, आगे से मैं आपका केयर करूंगा। आप मेरे लिए कितना क्या कर रहे हैं, आप मेरे लिए सारा दिन, और वो भी 24/7 नॉन स्टॉप। तो इस तरह से अपने ऑर्गन से अगर हम रिलेशन डेवलप करें तो जो ब्लॉकेज है, जो इमोशनल ब्लॉकेज है, जो नेगेटिव इमोशंस क्रिएट कर रखे हैं, वो खत्म हो जाएगा। और इसको अगर आप देखें तो इसको आप इस बात से भी कंपेयर कर सकते हैं। ब्रह्मा कुमारीज में एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट चलता है, यौगिक खेती, जिसमें योग के माध्यम से फसल को, फ्रूट्स को, फूल को कैसे उसमें एक उसकी डेवलपमेंट, उसकी क्वालिटी, गुणवत्ता कैसे हाई से हाईएस्ट लेवल तक पहुंचाई जाए, इसका प्रयोग काफी वर्षों से हो रहा है। ऑर्गेनिक खेती हम सब ने सुना है, जाना है, लेकिन यौगिक खेती उससे भी बड़ी एक अचीवमेंट है, जिसमें बिना कोई केमिकल्स, बिना किसी फर्टिलाइजर को यूज किए हुए नॉर्मल विधि से, और कुछ भाई बहन कुछ समय पर उन खेतों के बीच में या उन प्लांट्स, पौधों के बीच में बैठ करके वहां मेडिटेशन करते हैं, एक अच्छा वाइब्रेशंस देते हैं उस प्रकृति के प्रति, पेड़ पौधों के प्रति, खेत के प्रति, और वो वाइब्रेशन का इफेक्ट उस पौधों पर इतना अधिक पड़ता है कि उनके पत्ते, उनके फूल, उनके फल, उसकी जो क्वालिटी है, उसकी जो चमक है, वो अपने आप में एक अलग है। आप इसको वेबसाइट पे भी चेक करेंगे, देखेंगे तो उसमें भी आपको मिल जाएगा। और देश के कई कोनों में इस प्रकार का ब्रह्मा कुमारी के भाई बहनों के तरफ से यौगिक खेती का कार्य हो रहा है। तो कभी आपको वो देखने जानने का मौका मिले तो देखिएगा। और आप घर में भी, आप अपने बालकनी में प्लांट रख करके आप उसके ऊपर मेडिटेशन का, प्योर थॉट्स का, वाइब्रेशन का प्रयोग करके देखिए। आपके खुद के रिसर्च में बहुत अच्छा आपको एक रिजल्ट मिलेगा, जो आपके बिलीफ सिस्टम को स्ट्रांग करेगा, आप में विश्वास पैदा करेगा। तो जब पेड़ पौधों के ऊपर इसका इफेक्ट हो सकता है, हमारे थॉट्स का, वाइब्रेशन का, प्योर पॉजिटिव थॉट्स का, तो क्या मेरे ऑर्गन्स के ऊपर नहीं हो सकता? आप सोच के देखिए। जो शरीर मेरे साथ है, जिस शरीर को मैंने मां के गर्भ से लिया हुआ है, जिस शरीर की सारी डेवलपमेंट मुझ आत्मा के द्वारा हुई है, क्योंकि हम सब ये जानते हैं कि मां के गर्भ में तो सिर्फ शरीर का एक 3-4 महीने तक एक लूथरा सा रहता है। जब इसमें आत्मा प्रवेश करती है तभी जाकर के शरीर एक शेप लेता है। आंखें आती हैं, बाल आते हैं, नाखून आते हैं, उंगलियां आती हैं, उंगलियों के निशान आते हैं। और इसीलिए देखेंगे कि संसार के जितने भी लोग हैं उनके बीच में एक अंतर है। किसी की आंखें दूसरे से नहीं मिलती, किसी का फेस नहीं मिलता, किसी के सर के बाल एक दूसरे से नहीं मिलते, फिंगरप्रिंट नहीं मिलते। तो जिस आत्मा ने शरीर को गर्भ से लिया हुआ है, वो आत्मा जब बाहर के नेचर को, प्रकृति को बदल सकती है,
क्या हम अपने शरीर को हील नहीं कर सकते? क्या हम अपने शरीर को जैसा बनाना चाहते हैं वैसा नहीं बना सकते? इसको आप दूसरे रिसर्च के द्वारा भी समझने की कोशिश की। एक वाटर क्रिस्टल रिसर्च हुआ है, कई जगह पर हुआ, लेकिन जापान में जो रिसर्च हुआ उसका एग्जाम्पल मैं आपके सामने रखूंगा। पहले दिन हमने एक यूनिवर्सिटी के रिसर्च के बारे में सुना था, जो रेवती दीदी ने बताया कि कैसे मदर टेरेसा की डॉक्यूमेंट्री को दिखा करके बच्चों का जो एंटीबॉडी प्लाज्मा है, जो इम्यूनिटी इंप्रूव हुई, उसको चेक किया गया और उसमें कुछ लोगों का बढ़ा था, कुछ लोगों का कम हुआ था, कुछ लोगों का न्यूट्रल रहा था। ऐसा ही एक रिसर्च वाटर क्रिस्टल के ऊपर जापान में किया गया, जिसमें 2 कांच के जग में पानी लेके एक बड़ा सा बॉल में, और एक बॉल के पास में जिन लोगों को बिठाया गया उनको कहा गया कि आप हिटलर के बारे में सोचो। हिटलर कितना क्रूर था, कितना खतरनाक था, उसकी जो क्रूरता थी, निर्दयता थी, जो उसके अंदर जो एक बेरहम कह लें, जो क्रूरता की अति होती है, उन सब भावों के बारे में सोचें, विचार करें। और एक जगह पर जिनको बिठाया गया उनको कहा गया कि आप मदर टेरेसा की जो दया, करुणा, उनके अंदर जो एक ह्यूमैनिटी का भाव था, प्रेम भाव था, जो वो बच्चों की तरह लोगों को केयर करती रहे, उसके बारे में आप विचार करो, सोचो। और उसके बाद जब दोनों पानी को जांच किया गया, तो जो हिटलर के बारे में जिस बॉल के पास बैठ करके संकल्प क्रिएट किया गया, उसका जो क्रिस्टल था वो बहुत ही भद्दे रूप में था, अनऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में उसके मॉलिक्यूल्स थे, जो वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं। और वहीं जो मदर टेरेसा के बारे में जो चिंतन जहां पे किया था, उसका जो पानी था, उसका क्रिस्टल बहुत ही सुंदर, एक सुंदर शेप लिया हुआ था। उसके जो वाटर मॉलिक्यूल्स थे, उसको जब कैमरे के द्वारा देखा गया तो उसकी जो आकृति उसके अंदर बनी थी, वो बहुत ही सुंदर एक आकृति बनी हुई थी। पानी के ऊपर हमारे विचारों का इफेक्ट हो सकता है। हमारा शरीर तो 90% हमारे शरीर में पानी है। जब बाहर के पानी पर हमारे विचारों का इतना असर हो सकता है, हमारे शरीर के अंदर जो 90% वाटर है, उसके ऊपर कितना इफेक्ट होगा। चाहे हम निगेटिव थॉट्स क्रिएट करें या पॉजिटिव थॉट्स क्रिएट करें, इफेक्ट तो जाता है। तो क्या हम अपने विचारों को श्रेष्ठ, पावरफुल बना करके, प्योर बना के, पॉजिटिव बना करके अपने शरीर के अंदर के वाटर मॉलिक्यूल्स को एनर्जी नहीं दे सकते? जो हमारे ऑर्गन्स को एनर्जी पहुंचे उसके द्वारा। हम विचार करके देखें, क्या ये संभव है? और इसको योग के प्रयोग के रूप में हम लेके चले। देखिए, किसी भी चीज को जनरलाइज रूप में लेकर के करना और किसी चीज को एक लक्ष्य बना के, प्रोजेक्ट बना के करना, दोनों में बहुत बड़ा फर्क होता है। जब आप एक लक्ष्य लेकर के योग का अभ्यास करेंगे, जब आप किसी चीज पर इसको इंप्लीमेंट करने को लेकर के आप इसका प्रयोग करेंगे, तो उससे
जो आपको सफलता मिलेगी, आपका विश्वास उतना अधिक बढ़ता जाएगा। आप इस योग को प्रयोग में लेकर के आए और इसके चमत्कार को स्वयं अनुभव करके देखें। तो इस तरह से कई सारी चीजें हैं जिसके द्वारा हम योग का प्रयोग कर सकते हैं। मुख्य रूप से 3 लेवल पर इसका हम इसको चेक करें, देखें। थॉट्स, इमोशन, पिक्चराइजेशन और विजुअलाइजेशन। थॉट्स का इफेक्ट किस तरह से पड़ता है, जो हमने अभी तक देखा, इसको अगर हम अपने एक एक ऑर्गन्स पर करें, जैसे मान लीजिए कि मेरे लंग्स को क्या चाहिए, लंग्स को चाहिए शांति, क्योंकि जब हमारे अंदर घबराहट पैदा होता है, उत्तेजना पैदा होती है, आवेश पैदा होता है, तो सबसे ज्यादा ब्रीदिंग प्रॉब्लम क्रिएट होती है। वहीं अगर हम शांति, कूल, काम, और हम अपना, हमारा नेचर है ये, हमारी ट्रू वैल्यूज है ये, इसको यूज करते, इसको प्रयोग में लाते हुए अगर हम अपने लंग्स को शांति का वाइब्रेशन दें, जैसे कि आपने अब तक सुना कि मैं आत्मा कौन हूं, तो मैं आत्मा शांत स्वरूप हूं। शांति मुझे आत्मा का नेचुरल गुण है, निजी गुण है। आत्मा शांत स्वरूप है, शांति स्वधर्म है मेरा। मैं आत्मा शांति धाम की रहने वाली हूं। शांति धाम, जहां प्योर डीप साइलेंस, स्वीट साइलेंस। मैं आत्मा उस धाम की रहने वाली, शांति के सागर की मैं संतान, ओशन ऑफ पीस की मैं संतान। मैं आत्मा शांत स्वरूप, परमात्मा से, शिव बाबा से शांति की किरणें मुझे आत्मा पर, मैं आत्मा उन किरणों को रिसीव कर रही हूं, अपने में भरती जा रही हूं, और मैं आत्मा शांति की किरणों को अपने में भरकर अपने लंग्स को वो शांति की किरण दे रही हूं, जिससे मेरा लंग्स एकदम शांत, रिलैक्स। आई एम रिलैक्स, आई एम पीसफुल। और मेरे लंग्स शांत, मेरी ब्रीदिंग शांत। इस प्रकार से अगर हम किरणें दें, इसी तरह हार्ट को क्या चाहिए? प्रेम। और ज्यादातर जब आत्माओं को प्यार नहीं मिलता, इसलिए नहीं मिलता, तो ब्लॉकेज क्रिएट होती है हार्ट में, कोलेस्ट्रॉल जमता है। इसके ऊपर आप देखेंगे आगे के सेशन में कभी इस तरह का हुआ तो और इसके ऊपर डिटेल में बताया जाएगा। लेकिन मैं आत्मा प्रेम स्वरूप, प्रेम मुझ आत्मा का निजी गुण। मुझे प्यार बाहर से लेने की जरूरत नहीं,
मैं तो हूं ही प्रेम स्वरूप, आई एम लवफुल सोल। ओशन ऑफ लव की मैं संतान, प्रेम के सागर परमात्मा ने मुझे अपना बनाया, उसने मुझे चुना। जहां दुनिया उसके एक बूंद की प्यासी, वही परमात्मा पिता अपना प्रेम का बरसात मेरे ऊपर कर रहा है। उसकी निष्काम प्रेम, वो अपने प्यार के बदले में मेरे से कुछ मांगता नहीं है, कोई इच्छा नहीं है। और मैं आत्मा उससे वो प्रेम की किरणें लेकर के अपने हार्ट की ब्लॉकेज में, नली में वो किरणें प्रवाहित करती जा रही है। जो हार्ट की नली के अंदर की जो ब्लॉकेज है वो उन किरणों से घुलती जा रही है, क्लियर होती जा रही है। इस तरह से हम अपने हार्ट को, बल्कि अपने आसपास के लोगों को भी वाइब्रेशन दे। पेट की प्रॉब्लम होती है, स्टमक की, खुशी, सुख, जितना आदमी खुशहाल होगा, सुख की फीलिंग्स में होगा, उसको पेट की प्रॉब्लम नहीं होगी। इसी प्रकार हम देखेंगे, हमें थायराइड, डायबिटीज या और तरह की जो हार्मोनल प्रॉब्लम क्रिएट होती है, उसका मूल कारण एंडोक्राइन ग्लैंड का प्रॉपर फंक्शन ना हो पाना है। हमने पहले दिन भी इस बारे में सुना था कि शरीर को स्वस्थ रखने के लिए दो प्रोसेस है, एक एंडोक्राइन ग्लैंड के द्वारा हार्मोनल प्रोसेस और एक इम्यूनिटी के द्वारा। तो हम आनंद की खोज में, आनंद प्राप्ति के लिए, और कई बार हम आनंद को गलत चीजों में ढूंढते हैं, नेगेटिव चीजों में ढूंढते हैं। जो लोग नशे के आदी हो जाते हैं, जो लोग नशे के लत में चले जाते हैं, गलत चीजों के आकर्षण में चले जाते हैं, या विकारों में, बुराइयों में आनंद का अनुभव करते हैं, ये टेम्परेरी आनंद होता है। लेकिन इस टेम्परेरी नेगेटिव आनंद का हमारे शरीर पर बहुत बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट भी पड़ता है, जिसके कारण नेगेटिव हार्मोन्स रिलीज होते हैं। आपने सुना होगा या बहुत सारे लोगों को भी देखा होगा, शास्त्रों में तो बहुत सारी कहानियां हैं कि असुर लोग दूसरों को दुख देकर के खुशी, आनंद का अनुभव करते थे, गलत खा पी करके आनंद का अनुभव करते थे। इसी प्रकार आप अपने आसपास में भी देखेंगे तो कुछ लोग अपनी इस प्रकार के नेचर, प्रवृत्ति बना लेते हैं, जो दूसरों को परेशान करके, दुख देके, गलत चीजों में जाकर के आनंद को ढूंढते हैं। लेकिन वास्तव में सच्चा आनंद, अतीन्द्रिय आनंद, ये है ही योग में। योग, राजयोग, परमात्म मिलन, परमात्म प्राप्ति में जो आनंद है, उसके चिंतन में जो आनंद है, उसकी बातें सुनने में, सुनाने में जो आनंद है, वो आनंद किसी और चीज में नहीं।
और इसीलिए हम देखते हैं कि जिनको इसका चस्का लग जाता है, बहुत सारे साधु संत ऋषि मुनि भक्ति में जो उस आनंद में डूबने लगे, तो उनको संसार और संसारिकता से मतलब ही नहीं रहा। वो इतने खो गए। हम उस खोने की बात नहीं कर रहे, लेकिन परमात्म प्राप्ति में अगर हमें आनंद मिलने लग गया, योग से मुझे आनंद की प्राप्ति होने लगी, तो हमारे अंदर और तरह के नेगेटिव चीजों में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमें पार्टी से, नशे से आनंद लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और जैसे जैसे मैं आत्मा उस आनंद का अनुभव करने लगूंगी, हमारा एंडोक्राइन ग्लैंड प्रॉपर फंक्शन करेगा, हमारा हार्मोन्स बैलेंस्ड होगा, पॉजिटिव हार्मोन्स रिलीज होंगे। तो जो हार्मोनल बैलेंस के द्वारा हमारे शरीर के ऑर्गन्स ऑटोमेटिक हील्स होते जाए। सबसे बड़ी बात, पहले दिन भी आप सबने सुना था कि हमारे थॉट्स का असर, विचारों का, फीलिंग्स का, इमोशन का हमारे हार्मोन्स के साथ बहुत गहरा कनेक्शन है। जैसा मेरा विचार होगा, वैसा ही हार्मोन्स हमारे अंदर रिलीज होते हैं। हमारे शरीर के जितने भी ग्लैंड हैं, वो उस तरह के केमिकल्स रिलीज करते हैं। और इसके ऊपर भी कई तरह के रिसर्च हुए हैं। जैसे कि आपको एक रिसर्च के बारे में बताया गया होगा कि जर्मनी में या किसी और कंट्री में, मुझे वो याद नहीं, लेकिन वहां एक कैदी को मृत्यु दंड की सजा फाइनल हुई थी। तो वहां कुछ जो साइकेट्रिस्ट थे, उन्होंने एक रिसर्च करना चाहा कि थॉट्स के द्वारा क्या इफेक्ट पड़ता है। तो उन्होंने उस कैदी को लेकर के बात किया और उनको बताया गया, उस कैदी को, कि आपको मृत्यु की सजा तो होनी है, लेकिन आपको फांसी देने के बजाय आपको ये जहरीला सांप, इस सांप के डसने से आपकी मृत्यु होगी। उसको सांप भी दिखाया गया, उसका फन, उसका विकराल रूप, वो सब दिखाया गया। और आंख पर पट्टी बांध करके उसको बताया गया था कि आपके पांव में डंक मारेगा सांप और उसके जहर से आपकी मृत्यु होगी। और उन लोगों ने एक सुई उनके पांव में चुभाई। जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आया, उसमें निकल कर आया कि इस व्यक्ति को कोई जहरीली चीज ने डंक मारी है, जिसके जहर से इसकी मृत्यु हुई। पूरा शरीर नीला पड़ गया। अब आप कल्पना कीजिए कि शरीर में वो जहर कहां से आया, पॉइजन कहां से आया। तो हमारी सोच से जब शरीर के अंदर पॉइजन बन सकता है, हम अपनी सोच से अपने शरीर के अंदर जो अब तक पॉइजन बने हुए हैं, जो मेरे ऑर्गन्स को डैमेज किए हुए हैं, हम उसको भी खत्म कर सकते हैं। तो इस प्रकार हम अपने ऑर्गन्स के साथ कम्युनिकेट करें, रिलेशन डेवलप करें, जिससे अपनी ब्लॉकेज को हम इमोशनल जो हम ये जो ब्लॉकेज है उसको हम समाप्त कर सकते हैं। तो इस तरह से हम अपने नेचर को, हम अपने जो हमारी सातों क्वालिटीज है उसके ऊपर अगर हम एक एक क्वालिटीज के ऊपर 10-15 मिनट चिंतन करें, उसको अभ्यास में लाएं, स्वरूप में लाएं,
तो हम उसके चमत्कारिक असर को अनुभव कर सकते हैं। इसी तरह से आप इसको इस रूप में भी देखें कि जो कंप्यूटर में फाइल हम स्टोर करते हैं अलग अलग फोल्डर बनाकर, कुछ नेगेटिव फोल्डर, कुछ पॉजिटिव फोल्डर, कोई घटना, कोई सिचुएशन हमारे सामने ऐसे आती है, ऑटोमेटिक वो फोल्डर खुल जाते हैं हमारे सामने, और वो इतनी गहरी होती है कि उसका तुरंत इफेक्ट हमारे ऊपर, जैसे मान लीजिए कि अगर कोई वायरस आ गया तो वायरस तो सिस्टम को डैमेज ही करेगा। इसी प्रकार मेरे अंदर डर, भय, चिंता, ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, नफरत और विश्वास, ये वायरस अगर मेरे अंदर आ गया, अब ये वायरस क्या करेगा? ये वायरस निश्चित रूप से मेरे मन को कमजोर करेगा, मेरे मन को डैमेज करेगा, मेरे जो बिलीफ, विश्वास है, जो मेरे अंदर जो क्वालिटीज है, उसको डैमेज करेगा। तो अगर हम अपने सिस्टम से, अपने मन बुद्धि से, जो हमने इतने सारे नेगेटिव फोल्डर बना के रखे, अगर उस फोल्डर को ही कंप्लीटली डिलीट कर दें तो क्या हम बिल्कुल स्वस्थ नहीं हो सकते? विचार करके देखिए। और इसके लिए हम सुबह से इसकी तैयारी करें। जब हम सुबह सुबह उठते हैं, बिल्कुल फ्रेश होते हैं रात की नींद के बाद, और थोड़ा कोशिश करके अगर हम सुबह जल्दी उठें और उठ करके सुबह का 1 घंटा हम परमात्म चिंतन करके मन की शक्ति को बढ़ाएं, आंतरिक शक्ति को बढ़ाएं, अपने मन में अच्छे अच्छे विचार निर्माण करें, कुछ अच्छे अच्छे संकल्प दें, अफर्मेशन दें। अभी अभी आपने एक प्रोग्राम सुना होगा शिवानी दीदी जी का, संकल्प से सिद्धि। उसमें उन्होंने बहुत सारी बातें। तो अगर हम अपने अंदर सुबह सुबह उन श्रेष्ठ संकल्पों का निर्माण करें, क्योंकि जैसा हम विचार निर्माण करते हैं उसी तरह की चीज़ों को हम अपने आसपास अट्रैक्ट करते हैं। वैसी ही घटना दुर्घटना हमारे इर्द गिर्द घटित होती है। और अगर हम अपने जीवन में इस बात को जांच करें तो चाहे नोइंग चाहे अनोइंगली हमारे इर्द गिर्द जो कुछ भी घटा है वो हमारे विचारों की ही देन है। क्योंकि संकल्प से ही सृष्टि बनती है। मेरे संकल्पों से ही मेरी सृष्टि का निर्माण हुआ है। तो अगर सुबह सुबह हम अच्छे विचारों को लेकर के आए, अगर हम थैंक्स करें उस परमात्मा का जिसने मुझे एक नया दिन दिया, अपने शरीर का, तन का, मन का, अपने परिवार का, प्रकृति का थैंक्स करें। अगर हम परमात्म याद के द्वारा अपने अंदर एक संकल्प निर्माण करें कि मैं आत्मा शांत स्वरूप, मैं आत्मा शक्तिशाली, सर्वशक्तिवान की संतान, मास्टर सर्वशक्तिवान, मैं आत्मा निर्भय हूँ, कोई भी बातें, कोई भी परिस्थिति, कोई भी चीज़ें मेरे मन को अस्थिर नहीं कर सकती,
मेरे मन को हलचल में नहीं ला सकती। मैं निडर हूं, अविनाशी हूं। और अब तो हमें पता भी चल गया कि मैं आत्मा तो मर ही नहीं सकती, तो डर कैसा? मैं आत्मा तो अनादि अविनाशी हूं, और शरीर रूपी वस्त्र तो हम हमेशा बदलते ही रहे हैं। तो जितना जितना हम सोल कॉन्शियस, जितना जितना हम गॉड कॉन्शियस में स्थित होकर के अपने अंदर उन श्रेष्ठ विचारों का निर्माण करेंगे, अपने प्रति हम कुछ अच्छे विचारों को, अपने जीवन के प्रति सफलता को लेकर के, कार्य की सिद्धि को लेकर के, जो हम चाहते हैं। अगर हम स्टूडेंट हैं तो अपनी पढ़ाई को लेकर के, अगर हम जॉब कर रहे हैं तो उसको लेकर के, अगर हम बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस की सफलता को लेकर के कुछ संकल्प हम अगर नियमित रूप से कुछ समय तक करके देखें, वो संकल्प सिद्ध जरूर होगा। क्योंकि संकल्पों में बहुत बड़ा बल, जो संकल्प की शक्ति हम राजयोग के अभ्यास से अपने अंदर जमा कर रहे हैं, जो हमारी मनोबल बढ़ती है, मनसा शक्ति स्ट्रांग होती है, उस शक्ति के द्वारा हम बड़े से बड़े कार्य को सिद्ध कर सकते हैं। तो हम योग के इन अभ्यास को, इन चमत्कारों को लेकर के आए, और कम से कम हम भले पूरा दिन उस रूप में ना कर पाए, लेकिन 5 बार हम इसको करके देखें प्रॉपर रीति से। सुबह तो हम आधा 1 घंटा कम से कम हम योग अभ्यास करें ही उठने के साथ, लेकिन उसके बाद हम जब काम पर निकलते हैं या घर के कुछ काम को निपटा लेते हैं, उस समय लगभग 9-10 बजे के आसपास, ब्रेकफास्ट से पहले या ब्रेकफास्ट के बाद, हम 5-10 मिनट के लिए हम फिर से उन संकल्पों को रिपीट करें। नहीं होता है तो आप एक पेपर पे लिख लें और फिर से उन संकल्पों को रिमाइंड करें, और अपने प्रति आप देखें कि ये संकल्प मेरे सिद्ध हो रहे हैं, ये संकल्प मेरे सिद्ध होने ही हैं। फिर आफ्टरनून में, बिफोर लंच या आफ्टर लंच, इवनिंग में, और रात को सोने से पहले, इस तरह हम पूरे दिन में 5 बार इस अभ्यास को अगर हम करें, और कुछ महीने, 1-2 महीने आप इसको करके देखिए, आपको कुछ दिनों में ही अपने अंदर एक बहुत बड़ा परिवर्तन, चेंज महसूस होगा। और महीने 2 महीने के अंदर आप अगर किसी बीमारी को लेकर के करते हैं तो वो बीमारी ठीक हो सकती है। आजकल जैसे माहौल है, इसमें हम कई बार अपने अंदर ही एक संकल्प निर्माण कर लेते हैं कि कहीं मुझे कुछ हो गया तो, कहीं मुझे ये बीमारी हो गया तो। और ये संकल्प जो है, जैसे मान लीजिए कि कोई व्यक्ति मेरे घर में नहीं आ रहा है, लेकिन मैं बार बार उसको निमंत्रण दे रहा हूँ, बार बार मैं उसको बुला रहा हूँ कि आप एक बार मेरे घर चलो। वो बार बार रिफ्यूज़ कर रहा है, लेकिन हम उसको बार बार बोल रहे हैं। एक दिन तो वो यही कहेगा ना कि चलो इतनी बार बुला रहे हैं तो हो ही आते हैं। इसी प्रकार से बीमारी मेरे जीवन में आनी नहीं है, मुझे होना नहीं है, लेकिन मैं संकल्पों के द्वारा उस वायरस को, उस बीमारी को आवाहन कर रहा हूँ, उसको मैं निमंत्रण दे रहा हूँ। तो निश्चित रूप से वो मेरे प्रति अट्रैक्ट तो होगा। ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी है। तो हम अपने प्रति कोई भी ऐसा संकल्प ना अपने प्रति,
न अपने परिवार के प्रति, न अपने आस पड़ोस के प्रति। हम अच्छा वाइब्रेशन दें, अच्छे संकल्पों का निर्माण करें, श्रेष्ठ विचारों का निर्माण करें। मैं स्वस्थ हूं, मैं निरोगी हूं, मैं हेल्दी हूं। हेल्दी, हील थाई सेल्फ। हम स्वयं को स्वयं ही हील कर सकते हैं। डिजीज, जब इजीनेस खत्म हो जाती है तब डिजीज होता है। तो हम अपने जीवन में इजीनेस लेके आए, लाइट रहे, हल्के रहे, खुश रहे। एक होता है काम करने के बाद खुशी प्राप्त होना, एक होता है खुश होके काम करना। हम जितना खुश होके किसी काम को करेंगे, जितना खुशी से काम को करेंगे, उतना ही उस वर्क में, उस काम में हमें आनंद मिलेगा, उस कार्य में हमें सफलता मिलेगी। तो इस प्रकार से हम कुछ संकल्प अपने लिए बना लें, फिक्स कर लें, और इसको कुछ समय तक हम अभ्यास के रूप में लेके आए। एक चीज और, जो आई है वो जाएगी भी। कोई भी चीज जीवन में परमानेंट नहीं होती। ये जीवन रूपी चक्र है जिसमें हर चीज बदलता रहता है। समय परिवर्तनशील। आप समय के बारे में आगे सुनेंगे कि कैसे समय में कहां से किस तरह बदलाव आता है। तो यहाँ आने वाली हर चीज वो भी स्थिर, परमानेंट नहीं है, वो भी जाएगी। कोई बीमारी आई है वो भी जाएगी। इस पर एक बहुत सुंदर कहानी है कि बताते हैं कि एक राजा था। उस राजा के यहाँ एक संत महात्मा आए। तो राजा ने संत महात्मा की बड़ी खातिरी की। कई दिन वो वहाँ रुके थे। उसके बाद जब वो महात्मा वहाँ से जाने लगे तो उन्होंने राजा को कहा कि राजा मांग, मेरे से क्या चाहता है। तो राजा ने कहा कि महाराज मुझे तो कुछ नहीं चाहिए, मैं सुखी हूँ, मेरा राज्य में मेरी प्रजा सुखी है, भरपूर हूँ, मुझे कोई इच्छा नहीं, कोई कामना नहीं। तो महात्मा जी अपने झोली से एक अंगूठी निकालते हैं और उस राजा को देते हुए कहते हैं कि राजा ये अंगूठी पहन लो, और भले आज तुम्हें कोई चीज़ की जरूरत नहीं, लेकिन जब भी तुम्हारे जीवन में कोई ऐसी विपत्ति आए, कोई ऐसी परिस्थिति आए, इसके अंदर एक कागज पर मंत्र लिखा हुआ है, उस समय ये मंत्र पढ़ लेना और तुम्हारे जीवन की सारी परिस्थिति समाप्त हो जाएगी। राजा वो अंगूठी ले लेता है, पहन लेता है और भूल जाता है। उसके राज्य पर पड़ोसी राज्य से एक बार आक्रमण होता है, राजा हार जाता है। वो किसी तरह जान बचा करके वहाँ से निकल जाता है और दर दर की ठोकर खा रहा होता है। अचानक एक दिन उसको उस महात्मा की दी हुई अंगूठी याद आती है। तो जब वो उसमें से उस कागज पर लिखे हुए मंत्र को पढ़ता है, ये मंत्र हम भी अपने जीवन के लिए याद कर लें। उसमें लिखा हुआ था, यह भी गुजर जाएगा, यह भी गुजर जाएगा। और जब राजा उस मंत्र को पढ़ता है, वो जो निराश, हताश, बेबस सा था, उसके अंदर फिर से विल पावर जागती है कि ये परिस्थिति आई है, यह गुजर जाएगी। और फिर वो अपने उन भरोसेमंद सेनापति, अपने सैनिकों को इकट्ठा करता है और अपना खोया हुआ राज्य प्राप्त करता है। इसी तरह जीवन में कोई बातें आई हैं, कोई परिस्थिति आई हैं, वो परमानेंट नहीं है। कोई बीमारी आई है, वो परमानेंट नहीं है, यह भी गुजर जाएगा। तो हम इसको जीवन के एक मंत्र के रूप में ले लें।
लेकिन ये मंत्र कामयाब तभी है जब हम इस पर 100% बिलीव करें। हमने इमोशन के लेवल पे पहले दिन के सेशन में सुना कि कैसे डॉक्टर हंसा रावल, जो यूएस से आर्मी में कर्नल रैंक से रिटायर हुई हैं, और कितना उन्होंने इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने तो अपने रिसर्च में मेडिटेशन को मैंडेटरी बनाया और उसमें उन्होंने 100% सफलता पाई। कितने ही कैंसर पेशेंट, और एक रिसर्च के अंदर ये एक सबसे मुख्य रूप से जो बात निकल के आई कि हमारे शरीर में जो भी बीमारी आई है, हमारे अंदर कहीं ना कहीं इमोशनल ब्रेकडाउन 6-8 महीना, साल, 1.5 साल से कुछ ऐसी घटना हमारे साथ जो जुड़ी है, उसकी वजह से हमारे अंदर उस बीमारी का निर्माण हुआ। और उन्होंने ऐसे सैकड़ों लोगों को अपनी उस इमोशनल हीलिंग के द्वारा वापस रिकवर कराया, वो फिर से ठीक हो गए। तो 100% बिलीफ होना, विश्वास होना बहुत जरूरी है। और इसके लिए पिक्चराइजेशन, विजुअलाइजेशन, योग में भी सफलता हमें तभी मिलेगी जब हम मन बुद्धि को एक प्रॉपर डायरेक्शन में न सिर्फ थॉट्स क्रिएट करें, लेकिन उसको पिक्चराइज करें, विजुअलाइज करें, फील करें, महसूस करें। महसूसता तभी होगी जब हम उसको विजुअलाइज करेंगे। तो जितना सुंदर विजुअलाइजेशन, उतनी ही अधिक सफलता। कार्ल साइमंटन ने भी अपने रिसर्च में जो उन्होंने कैंसर पेशेंट्स पे किया, तो उन्होंने लोगों को भी एक विजन दिया कि हमारे शरीर में जो कैंसर सेल्स हैं वो चूहे की तरह है, और हमारे शरीर में ऐसे हजारों चूहे हैं। अब जैसे चूहे को बिल्ली खा जाती है, तो उन्होंने कहा कि ये समझो कि शरीर में जो वाइट ब्लड सेल है वो बिल्ली है, सफ़ेद बिल्ली, और इस कैंसर सेल्स रूपी चूहे को वो खाती जा रही है, और धीरे धीरे ये कैंसर सेल्स खत्म होते जा रहे हैं। अगर हम ये विजुअलाइज नहीं कर सकते, हम कुछ पिक्चर ड्रॉ कर सकते हैं। अगर हमें पिक्चर ड्रॉ करना नहीं आता, हम लाइनिंग करके भी हम उस चीज़ को फील कर सकते हैं। उनके रिसर्च में ये बात निकल कर के आई कि जिन लोगों ने ये मान लिया, बिलीव कर लिया, जिनके अंदर ये विश्वास पैदा हुआ कि हाँ, मेरे ये कैंसर सेल्स खत्म हो सकते हैं और ख़त्म होते जा रहे, उनको तो सफलता मिली। लेकिन जिन लोगों ने ये मान लिया कि ये बीमारी तो बहुत बड़ी है, इतनी बड़ी बीमारी ऐसे कैसे ठीक हो सकती, जिन लोगों ने ये मान लिया कि ये कैंसर तो जैसे बहुत बड़ा दैत्य असुर है, मैं तो बहुत छोटा हूँ, मैं कैंसर का सामना कैसे करूँगा, तो वहाँ असफलता। तो हम विश्वास करें। एक बच्चे को ब्रेन में ट्यूमर हुआ, तो जब उसको डॉक्टर ने देखा, जांच किया, तो डॉक्टर ने उस बच्चे से पूछा कि आप वीडियो गेम खेलते हो? तो बच्चे ने कहा कि हाँ, और मैं तो वीडियो गेम में बहुत ही एक्सपर्ट हूँ, मैं तो सारे अपने शत्रु को मार देता हूँ। तो डॉक्टर ने बहुत प्यार से बच्चे को समझाया कि आपके ब्रेन में ऐसे ही आपके शत्रु बैठे हुए हैं, आप डेली इनको मारो। आप ये महसूस करो, जब भी आप वीडियो गेम खेलो तो ये देखो कि आप अपने ब्रेन के इस शत्रु को मार रहे हो।
वो बच्चा छोटा था, उसने उसको उसी रीति से किया। और कुछ महीनों के बाद वो अपनी मम्मी को बोलता है कि मम्मी मुझे लगता है जैसे कि मैं अब ठीक हो गया हूँ। जब उसकी मम्मी जांच करवाती है तो सचमुच में उसका जो ट्यूमर था वो बहुत ही थोड़ा रह गया था, काफी हद तक क्योर हो गया था। तो वो तो एक बच्चा था, बच्चे को तो जैसे कहा गया वैसे ही वो 100% विश्वास के साथ उसको किया। लेकिन जब हम बड़े होते हैं, समझदार होते हैं, तो हम विश्वास नहीं कर पाते। तो अगर हमें सफलता पानी है तो हमें 100% इस पर विश्वास करना पड़ेगा, उस बिलीफ के साथ हमें करना पड़ेगा। हमें इस योग से अगर प्राप्ति करनी है तो मन से हमें इस चीज को लेकर के आना पड़ेगा। कई बार हम सोचते हैं कि कहीं ये हम, जैसे मान लीजिए कि हमने कहा कि आप ये महसूस करो कि आई एम अ पीसफुल सोल, आप शांत स्वरूप आत्मा हो। लेकिन आप कहेंगे मैं कैसे शांत स्वरूप आत्मा, मैं तो इतना गुस्सा करता हूँ, मेरा तो नेचर गुस्से का है, मैं अपने आप से कैसे झूठ बोलूं, ये तो चीटिंग है या इल्यूजन है। लेकिन हम सब ने राजयोग के पहले दिन यानी परसों एक कहानी सुनी थी राजकुमार की। ये वास्तव में हमारी कहानी है। जैसे वो राजकुमार जब छोटा था, जब राजा उसको जंगल में शिकार के लिए ले गया और वो रथ पे छोड़ के शिकार के पीछे चला गया, पीछे से उसको कुछ भेड़िए जानवर उठा के ले जाते हैं। जब 20-25 साल बाद वो लड़का मिलता है तो कहाँ राजकुमार और कहाँ जानवर। लेकिन राजा उसको एक गुरु नियुक्त करता है, जो गुरु रोज उसको पाठ पढ़ाता है कि तुम जानवर नहीं हो, तुम तो राजकुमार हो, तुम राजा के बच्चे हो, ये तुम्हारा राज्य है, हम सब तुम्हारी प्रजा हैं, तुम राजकुमार हो। और काफी दिनों तक जैसे जैसे गुरु उसको बताते जाते हैं, एक दिन उसके मन में ये भाव पैदा हो जाता है मैं तो राजकुमार हूं। और जिस दिन उसके अंदर ये भाव पैदा होता है, उसका बोलना, उसका चाल ढाल, रहन सहन, सब में परिवर्तन आ जाता है। जीवन में हम जैसा अपने को मान लेते हैं, जो हम मान लेते हैं, वैसा ही हम बनते चले जाते हैं। जैसे मान लीजिए किसी की याददाश्त चली गई। अब याददाश्त चली गई तो आप क्या करेंगे? आप उसको याद दिलाएंगे ना, बार बार याद दिलाएंगे, उसको घटना याद दिलाएंगे, वो बातें याद दिलाने की कोशिश करेंगे, तो धीरे धीरे उसको याद आता है। मेडिटेशन क्या है? मेडिटेशन कुछ नहीं, ये अपने आप को रिमाइंड कराना, ये रिमाइंडिंग प्रोसेस है खुद का कि मैं गुस्सा वाला नहीं हूं, क्रोध मेरा नेचर नहीं है, अहंकार मेरा नेचर नहीं है, शांति मेरा नेचर। आई एम अ पीसफुल सोल, मैं शांत स्वरूप आत्मा। मैं इस दुनिया में पाठ बजाने आया हूं, मेरा घर तो शांति धाम है, शांति धाम, जहां मैं आत्मा प्योर साइलेंस में, डीप साइलेंस, जहां कोई हलचल नहीं, कोई आवाज नहीं, कोई कर्म नहीं, कोई संकल्प नहीं, कोई विकल्प नहीं, वो शांति धाम की मैं रहने वाली, शांति के सागर की मैं संतान। तो जब बार बार हम खुद को वो रिमाइंड कराएंगे
तो जैसे जैसे मेरी याददाश्त यानी कि मेरे अंदर वो जागृति आती जाएगी, उस गुण की महसूसता, वो स्वरूप में हम स्थित होते चले जाएंगे। तो इस प्रकार से हम इसको पिक्चराइजेशन के द्वारा, विजुअलाइजेशन के द्वारा हम इस कार्य को करें। एक यंग लड़के की बातें हैं कि वो एक बार हॉस्पिटल जाता है, कार्डियोलॉजिस्ट से कुछ अनइजीनेस फील हो रहा था, तो वो चेक कराता है तो उसकी हार्ट बीट, जो पल्स है, वो 100 के आसपास थी। तो डॉक्टर कहते हैं उसको कि आपका तो पल्स रेट बढ़ा हुआ है। तो वो डॉक्टर को कहता है कि डॉक्टर साहब मुझे सिर्फ 15 मिनट का आप टाइम दीजिए, मैं आता हूँ। वो बाहर चला जाता है, बाहर बैठ करके वो 15 मिनट मेडिटेट करता है, अच्छी बातों का चिंतन करता है। और 15 मिनट बाद जब वो आता है, डॉक्टर जब चेक करते हैं तो उसका जो पल्स रेट है वो काफ़ी कम हो चुका रहता है, 80-85 के आसपास है। तो डॉक्टर भी आश्चर्य कि इतनी जल्दी कैसे। वास्तव में जो हमारे वेसल्स में जो इलेक्ट्रिक इम्पल्स बढ़ जाती है, जिसके कारण हाई ब्लड प्रेशर बनता है, तो जब हम संकल्प देते हैं आई एम रिलैक्स, आई एम पीसफुल, मेरे अंदर जो ब्लड सप्लाई हो रही है, जो इलेक्ट्रिक इम्पल्स बह रही है, वो भी रिलैक्स होती जा रही है, शांत होती जा रही है। आप कभी इसको ट्राई करके देखिए, आप खुद में वो फील करेंगे और आप तत्काल देखेंगे कि कैसे मेरा पल्स रेट स्लो हो जाता है। तो इस प्रकार से हम बहुत सारे रिसर्च, और ब्रह्मा कुमारीज अपने आप में एक मिराकल्स है। आपको मैं बताऊं, ब्रह्मा कुमारीज के अंदर एक प्रोजेक्ट चलता है कैड प्रोग्राम का। डॉक्टर सतीश गुप्ता, जो कभी एम्स में कार्डियोलॉजिस्ट रहे, फिर वो आज से काफ़ी वर्ष पहले माउंट आबू ग्लोबल हॉस्पिटल के में सरेंडर हुए और वहीं पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। उन्होंने आज से 25 साल पहले ये कैड प्रोग्राम शुरू किया, 25 साल के आसपास हुआ, जिसमें मेडिटेशन के द्वारा हजारों लोगों का जो आर्टरी ब्लॉक हो जाती है हार्ट की, जिनकी 80% 90% तक भी ब्लॉकेज हुई, वो 7 दिन के शिविर के माध्यम से, जिसमें कोई ट्रीटमेंट ऐसा नहीं, सिर्फ वेजिटेरियन डाइट, सिंपल एक्सरसाइज और मेडिटेशन, विजुअलाइजेशन मेडिटेशन, इसके प्रयोग के द्वारा 7 दिन के भीतर लोगों को काफ़ी हद तक रिकवर किया जाता है। और ये 1 2 4 लोग नहीं, DRDO के साथ ये प्रोजेक्ट चलता है, जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के तहत आता है, और इसमें हजारों लोगों के आर्टरीज ब्लॉकेज खोले गए। आप अगर उन लोगों का अनुभव देखें तो अपने आप में ये बहुत बड़ी मिरेकल्स है। यहाँ तक कि डॉक्टर सतीश गुप्ता जी, उनका अपना जीवन जो है वो खुद में एक मिरेकल्स है। कभी आप कौन से सुनने को, सीखने को मिलेगा, तो ये अपना जो उनका जीवन है उसमें एक एक चीज का उन्होंने जो अनुभव किया, और जो ये कैड प्रोग्राम उन्होंने शुरू किया, वो कैसे कैसे मिराकल्स के द्वारा हुआ, वो अपना एक बहुत ही सुंदर उनका यह अनुभव
आप सब YouTube पे भी इसको सुन सकते हैं। यहाँ तक कि अभी कुछ ही समय पहले हमारे संस्था की चीफ हेड जो दादी जानकी जी थी, उन्होंने शरीर छोड़ा। जब काफ़ी साल पहले, लगभग उसके भी 25-30 साल के आसपास हुए होंगे, जब BBC ने उनके ऊपर रिसर्च किया और उनको डेल्टा वीमेन ऑफ द वर्ल्ड का टाइटल दिया, लोगों के लिए, रिसर्चर्स के लिए ये अपने आप में मानना ही एक अचरज था कि कोई व्यक्ति काम करते हुए, कोई व्यक्ति ट्रैवलिंग में होते हुए, फुल डे बिजी होते हुए, उसकी मन की दशा डेल्टा फॉर्म में कैसे रह सकती। क्योंकि डेल्टा वे में तभी हो सकते हैं या तो एकदम गहन साधना में हो या कोमा की अवस्था में। जबकि दादी जानकी जी के ऊपर जब रिसर्च किया गया तो उनको लंदन से लेके शायद ऑस्ट्रेलिया या किसी कंट्री की ट्रैवल तक कराई, बीच में कई जगह उनकी क्लासेस हुई और हर जगह उनके ब्रेन को EEG के माध्यम से जांचा जा रहा। हर लेवल पर उस मशीन के अंदर एक ही तरह का रिजल्ट। तो ये अपने आप में चमत्कार। और इस तरह से आप ब्रह्मा कुमारी के जितने भी हजारों लाखों भाई बहन ब्रह्मा कुमारी के शुरुआती दिनों से एक एक आत्माओं का, ब्रह्मा बाबा से लेके जगदम्बा सरस्वती मम्मा, जो इस संस्था की पहली प्रमुख, जिनके बारे में आप आगे चल के सुनेंगे, हमारी दादियाँ, बड़ी दीदियाँ, बड़े वरिष्ठ भाई, और जो छोटे छोटे, आप हमारे कभी मानेसर स्थित रिट्रीट सेंटर या कभी माउंट आबू या और जगह पर जो रिट्रीट सेंटर बने, उसमें जो सेवारत हैं, उनके जीवन के अनुभव से देखेंगे तो ऐसे ऐसे मिराकल्स उनके जीवन में हुए और कैसे कैसे ये संस्था अपने आप में ऐसे मिराकल्स के माध्यम से नित्य नए आगे बढ़ी है, जो आज इतने देशों में इतने भाई बहन अपने जीवन को प्योर, अपने जीवन को पॉजिटिव डायरेक्शन, उस परमात्मा की याद, रोज योग के द्वारा, साधना के द्वारा, तपस्या के द्वारा अपने जीवन को ही श्रेष्ठ नहीं बना रहे, औरों के जीवन में भी परिवर्तन लेके आ रहे। तो इस तरह के मिराकल्स इस योग के हैं। तो हम आशा करते हैं कि आप भी अगर योग को सही रीति से एक लक्ष्य लेकर के करें तो जीवन में ऐसे बहुत सारे अनुभव, बहुत सारे मिराकल्स का आप स्वयं अनुभव करें। जो आपने सुना है वो और जो आप खुद अनुभव करेंगे, सुन करके हमारा बिलीफ सिस्टम नहीं बनता है, लेकिन जब मेरे जीवन में खुद के अनुभव होंगे, जब खुद मुझे अपने जीवन में वो प्राप्ति का अनुभव होगा, तो निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि योग एक चमत्कारिक प्रयोग है। ये राजयोग, परमात्मा पिता के द्वारा सिखाया जाने वाला योग, योगों में सर्वश्रेष्ठ योग, एकमात्र योग जो मन को हील करता है, जो मन को शक्तिशाली बनाता है। तो हम इस योग का जितने अच्छे से प्रैक्टिस में लेके आए, अभ्यास में लेके आए, अपने कार्य क्षेत्र में लेके आए और ध्यान रहे 5 बार सुबह उठते ही, ब्रेकफास्ट से पहले या ब्रेकफास्ट के बाद, लंच से पहले या लंच के बाद, इवनिंग और रात को सोने से पहले।
रात को सोने से पहले कुछ देर के लिए हम साइलेंस में कुछ चिंतन करके और उन संकल्पों को रिवाइज करते जाएं, बार बार रिपीट करें, मुख से ना बोले, मन में रिपीट करें। हमने जो ये योग की प्रोसेस, ये विधि जो सीखी है, ये मन में, तो 5 बार और इन 5 विधि से जो कल आपको बताया गया था, एक स्वयं से बातें करना, दूसरा व्यर्थ निगेटिव से स्वयं को विड्रॉ करना, तीसरा सोल कॉन्शियस में स्थित होना, चौथा आत्मा के गुणों का अनुभव करना, और 5वां परमात्मा के साथ कनेक्शन छोड़ना। तो इस 5 प्रकार के विधि को हम अगर अपनाएंगे तो निश्चित रूप से जो ये मिरेकल्स ऑफ राजयोगा है, इसको हम सब अपने जीवन में स्वयं अनुभव करेंगे। तो अभी हम सब चलें, कुछ देर के लिए अनुभव करेंगे। और ये जो भी चैप्टर्स आप सुन रहे हैं, जो भी लेसन्स आप ले रहे हैं, पहले दिन भी बताया था, आप इसके पॉइंट्स बनाएं, नोट्स बनाएं, इसको पढ़ें, चिंतन करें। आपको कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो, आप मैसेज दें, आपके सभी डाउट्स को क्लियर किया जाए। और आप जितना अच्छा अनुभव करेंगे, प्राप्ति करेंगे, उतनी खुशी होगी। तो हम सब चलें कुछ देर के लिए, अपने मन को सब बातों से समेटें। अपने मन को अपने ऊपर लेके आए। मेरा ये शरीर, पांव से लेके सर तक, यह मेरा शरीर। अपने शरीर को बिल्कुल स्थिर कर दें। योग में तन की एकाग्रता सबसे अधिक आवश्यक है। तन की एकाग्रता के साथ ही मन की एकाग्रता है। अपना पूरा ध्यान अपने शरीर के निचले हिस्से पर, पांव की उंगलियों पर, पांव की उंगलियों के वाइब्रेशन को महसूस करें, तलवे के वाइब्रेशन को महसूस करें। धीरे धीरे रिलैक्स करते जाएं। तलवे से लेके कमर तक इसमें जो ब्लड सर्कुलेट हो, इसको भी धीरे धीरे रिलैक्स रिलैक्स। देखिए, फील कीजिए कैसे ये शांत होता है। मेरा पूरा पांव शांत, स्थिर, एकदम रिलैक्स। ऐसे महसूस हो जैसे कमर से नीचे का पूरा शरीर, पूरा पांव जैसे डेड हो गया, एकदम शांत। कमर से लेके गर्दन तक पूरा पेट
lungs, kidney, heart, heartbeat, इसको भी शांत कर दीजिए। बिल्कुल शांत, रिलैक्स। हार्ट बीट भी रिलैक्स, ब्रीदिंग नॉर्मल, एकदम शांत। अपने कंधे को, हाथ को ढीला छोड़ दें। कंधे पर कोई खिंचाव नहीं, स्ट्रेस नहीं। हाथ की उंगलियों को, अपने बैक को पूरी तरह से रिलैक्स, एकदम रिलैक्स, शांत कर दीजिए। रिलैक्स। गर्दन से नीचे का पूरा शरीर शांत हो चुका है। डेड हो चुका है। एकदम शांत। अब अपना पूरा ध्यान अपने चेहरे पर लेके आए। आंखों पर, चेहरे की स्किन पर, मुख पर। चेहरे पर कोई तनाव नहीं, एकदम लाइट लाइट। मस्तिष्क को भी शांत कर दीजिए। मस्तिष्क के अंदर की सारी हलचल शांत होती जाए। रिलैक्स, साइलेंस। पांव से लेके सर तक यह शरीर जैसे कि मिट्टी का एक पुतला हो। इस मस्तिष्क के भीतर जो विचारों की ऊर्जा निर्माण हो रही है, उसके केंद्र में मैं आत्मा भ्रकुटी के मध्य चमकता हुआ सितारा देखें अपने सत्य स्वरूप को। अपनी आत्मा को विजुअलाइज करें। जैसे अंधेरी रातों में एक चमकता हुआ सितारा, वैसे इस शरीर में मस्तक के मध्य विराजमान में आत्मा चैतन्य सितारा, दिव्य सितारा, पॉइंट ऑफ लाइट, मेरा असली स्वरूप मैं। मस्तक मणि। मैं आत्मा सातों गुणों के स्वरूप। आत्मा से गुणों की किरणें चारों ओर प्रवाहित हो रही है। रंग बिरंगी किरणों के रूप।
जैसे मैं आत्मा ज्योति स्वरूप, पॉइंट स्वरूप, वैसे ही ऊपर देखें, ऊपर और ऊपर, चांद तारागण के भी पार, आवाज की दुनिया के परे, सितारों से पार, सुनहरे लाल प्रकाश की दुनिया, जहाँ चारों ओर शांति की तरंगे प्रवाहित हो रही, गोल्डन रेड लाइट की दुनिया, जहाँ शांति ही शांति, प्योर डेड साइलेंस। उस सुनहरे लाल प्रकाश की दुनिया में शिव परमात्मा, महाज्योति, दिव्य ज्योति, शिव ज्योति, अपने मन और बुद्धि को एकाग्र करें परमात्मा के स्वरूप पर, उस ज्योति के सागर पर, शांति के सागर, प्रेम के सागर, सुख आनंद के सागर, सर्वशक्तिमान परमात्मा, उनसे प्रेम, शांति, सुख आनंद की किरणें फाउंटेन के रूप में बरसते हुए मेरे निरंतर, जैसे मुझ आत्मा पर शांति का शावर हो और मैं आत्मा उन्हीं की किरणों को अपने में समाती जा रही। आत्मा रूपी बैटरी किरणों के माध्यम से सर्वशक्तिवान परमात्मा से जुड़ी हुई और निरंतर परमात्मा लाइट और माइट आत्मा में फ्लो हो रही है। मैं आत्मा चार्ज होती जा रही हूँ, प्रेम, शांति, शक्ति से भरपूर होती जा रही हूँ। मैं आत्मा भी शांति के सागर की संतान, शांत स्वरूप, प्रेम के सागर की संतान, प्रेम स्वरूप, मैं सर्वशक्तिवान की संतान, मास्टर सर्वशक्तिवान, मैं आत्मा शिव बाबा का बच्चा इस वर्ल्ड ड्रामा में शरीर में विराजमान होकर पार्ट बजा रहा हूँ। मैं आत्मा शांति, प्रेम, आनंद, पवित्रता, सुख की किरणों को अपने पूरे शरीर में लाइट के रूप में फैला रही। देखें शांति के किरणों को पूरे मस्तिष्क में प्रवाहित होते हुए, पूरा मस्तिष्क लाइट लाइट, मस्तिष्क के एक एक नर्व्स में जो सेल्स डेड हो गए वो फिर से जागृत हो गए। पूरा मस्तिष्क शांत,
पूरे चेहरे पर, आंखों में शांति का ग्लो, शांति की लाइट, चमकता हुआ चेहरा। मेरे कंधे, हाथ, हार्ट, लंग्स, पेट, पांव, पूरे शरीर में किरणें प्रवाहित हो रही, लाइट ही लाइट। शरीर के अंदर की सारी ब्लॉकेज खुलती जा रही, हार्ट की आर्टरीज खुलती जा रही है, लंग्स, किडनी, पैंक्रियास, सारी आर्टरीज, सारे वेसल्स के अंदर जो फ्लो है वो शांत, लाइट, सर से पांव तक पूरा शरीर ही जैसे प्रकाशमय। और मुझे आत्मा से, मेरे शरीर से ये प्रकाश की किरणें मेरे आसपास चारों, आसपास का पूरा वातावरण शक्तिशाली, शांत। मैं ईश्वरीय लाइट की सुरक्षा कवच के भीतर हूँ। मैं जहाँ जहाँ जिन आत्माओं के संपर्क में, वो सब इस सुरक्षा घेरे में सुरक्षित हैं। मेरे एक एक संकल्प सिद्धि स्वरूप, मैं सिद्धि स्वरूप सफलता मूर्त आत्मा, सुख स्वरूप आत्मा। इस प्रकार से मुझे सारे दिन में कम से कम 5 बार इस अभ्यास को करना है। 5 बार सुबह सुबह उठते ही, लेकिन सुबह की तैयारी हम रात को सोने से पहले करें। पूरी तरह से इसको एक बार फिर से अभ्यास में ला करके, अपने आप को लाइट करके, जो कुछ भी अच्छा बुरा जो कुछ घटा है वो सब परमात्मा को समर्पित करके, तेरा तुझको अर्पण क्या लागेंगे, और निश्चिंत होके सोए। रात की नींद बहुत अच्छी होगी, फिर सुबह फ्रेश उठेंगे। सुबह हम अभ्यास करें, एक बार ब्रेकफास्ट से पहले या बाद में, लंच से पहले या बाद में, शाम को, और फिर रात को सोने से पहले। तो इस तरह से हम योग को प्रयोग में लाएं, अभ्यास में लाएं, इसके मिरेकल्स का अनुभव करें। और आप सब अपना अनुभव भी शेयर कीजिएगा। आगे हम भी कुछ भाई बहनों के प्रैक्टिकल अनुभव उनके ही मुख से सुनेंगे। आगे कई चैप्टर्स हैं। कल हम अष्ट शक्ति के बारे में सुनेंगे कि राजयोग से ये अष्ट शक्ति, और एक एक शक्ति प्रयोग में लेकर के आगे जितना जितना हम इसको प्रयोग में लाएंगे, हमारा पर्सनल जीवन, फैमिली जीवन, प्रोफेशनल जीवन, सोशल जीवन, इन सब में बहुत बड़ा परिवर्तन हम अनुभव करेंगे। ये अष्ट शक्ति हमारे जीवन के हर कार्य में, हर क्षेत्र में, हर रिलेशन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये बड़े से बड़ी परिस्थिति में हमें सफलता दिलाने वाली अष्ट शक्ति है। तो इसको बहुत ध्यान से सुनेंगे। उसके बाद कुछ और चैप्टर्स हैं,
सृष्टि चक्र का, टाइम साइकिल का, कार्मिक फिलॉसफी है, रिलीजन के बारे में है, और भी कई चैप्टर हैं। तो हम एक एक चैप्टर से उस प्राप्ति को करें, अनुभव करें। आशा है आज आप सब ने एंजॉय किया होगा और इसको प्रैक्टिस में लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। थैंक यू।